ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, तुम्होंने जो हमसे प्रश्न किए हैं कि जैसे बीज में अंकुर रहता है और बीज से ही अंकुर उपजता है और उसी में स्थित होता है और उसी में लीन होता है, ये है ऐसे ही ये जो बुद्धि है, ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, किसमें स्थित है, इस प्रकार का राम जी ने प्रश्न किया है। ये बुद्धि जो है ज्ञान की है अथवा अज्ञान की है, ये संशय हमारे निवृत्त कर दीजिए। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस प्रकार महाकल्प के क्षय होने पर, जब सृष्टि का अंत होने का समय आता है तो कहते हैं महाकल्प का अब अंत आ गया है। और महाकल्प का अंत जब होता है तभी सृष्टि का नाश भी होता है। उसके क्षय होने पर क्या होता है कि द्वादश सूर्य आदि का उदय होता है और अग्नि से सारा जगत जल जाता है, फिर बरसात होती है, पृथ्वी डूब जाती है। इसी प्रकार पंच महाभूतों की प्रक्रिया नष्ट होने की बतलाई गई है। महाकल्प के क्षय होने पर बीज रूप आत्मा में जगत स्थित होता है। जब महाकल्प का क्षय होता तो क्या प्रक्रिया होती है, सारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप जो ये जगत है, जगत के ये 10 ही विषय हैं, ये 10 विषय 10 इंद्रियों में समा जाते हैं और 10 इंद्रियां जाकर के मन में समा जाती हैं और मन जाकर के बुद्धि में लीन हो जाता है और बुद्धि जाकर के साक्षी आत्मा में ऐसे ही लीन हो जाती, जैसे सोने पर हर एक की बुद्धि जब तक सोता है लीन बनी रहती है। सारा जगत जाकर के हमारा सारा समेट सारी दुकान, जैसे इंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, इंद्रियों में गया, इंद्रियां मन में गई और इसी प्रकार सबकी प्रक्रिया हुई, सबका शब्द स्पर्श रूप रसगंध संस्कार के साथ सब मन में आ जाते हैं और सारे के सारे मन मिल करके महाप्रलय के समय में मूल प्रकृति में चले जाते हैं और मूल प्रकृति जा कर के चैतन्य सत्ता ब्रह्म में प्रवेश कर जाती है। जैसे समुद्र में होने वाले छोटे छोटे फैन तरंग बुदबुदे जाकर बड़ी लहर में आ जाते हैं और बड़ी लहर जाकर के क्या होता है कि सब बड़ी लहर में जाकर के लीन हो जाते हैं। छोटी फैन तरंगे बुदबुदे आदि छोटे से बड़ी वाली लहर, छोटे से जो बिगड़ेंगे तो बड़ी वाली में जब बड़े जाकर के सीधा H2O मात्र पानी बन जाते हैं। ऐसे ही यहाँ बताया कि कल्प का क्षय होने पर ये सारा जगत मन में आता है और मन जाकर के मूल प्रकृति में और मूल प्रकृति जाकर के ब्रह्मलीन हो जाती है। इस प्रकार महाकल्प के क्षय होने पर बीज सबका जो आत्मा है, बीज रूप आत्मा में ये जगत स्थित होता है। जो ऐसे कहते हैं, ऐसा जिनको ज्ञान है, राम जी उनको परम ज्ञानी समझना, क्योंकि यही प्रक्रिया है। सारा जगत आत्मा में लीन हुआ, कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ प्रक्रिया अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी बना रखी है। तो वो परम अज्ञानी हैं जो ऐसा सोचते हैं कि जगत किससे बना है, मन से बना है, इंद्रियां हैं, मन है और बुद्धि है और इनकी कहें कि ये बुद्धि स्वतंत्र सत्ता रखती है अथवा सोने जागने वाली चेतना है, ये अपना स्वतंत्र वजूद तो रखते नहीं, पर आगे इनको ही सब कुछ मान लेना
तो ये कोई मूर्खता से कम है क्या। तो उसी को यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा जितना भी जगत है कल्प के क्षय होने पर आत्मा में स्थित होता है। जो ऐसे कहते हैं वह परम अज्ञानी और महामूर्ख बालक की तरह ही समझना। अच्छा, किस दृष्टि से? इस दृष्टि से कि चैतन्य सत्ता आत्मा ही निरपेक्ष सत है और निरपेक्ष चेतन है, परंतु सोने जागने वाली चेतनाएं, हाँ, ये सारी की सारी चेतनाएं उस मूल चैतन्य सत्ता के आश्रित हैं। आश्रित होने की वजह से इन्हीं को सब कुछ जो मानता है वो मूर्ख अज्ञानी बालक की तरह ही है, ऐसा श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं। जो ब्रह्म को जगत का कारण बीज से अंकुर की नहीं कहते हैं वो ठीक नहीं जानते। ब्रह्म को जगत का कारण ऐसे हुआ है जैसे बीज में अंकुर होता है, तो ये ठीक नहीं, बल्कि इस जगत का कारण तो ऐसे हुआ जैसे संकल्प मात्र स्वप्न वाला जगत दिखा, वास्तव में कुछ अंकुरित नहीं हुआ। वहाँ धनपुत्र स्त्री आदि मकान दुकान आदि ऐसे ही अचानक भास गए। सो रहे थे, अचानक बुद्धि थोड़ी तंद्रा में आई कि स्वप्न दिख गया। स्वप्ने का जगत केवल दिख रहा था, वहाँ कुछ बना नहीं था। इसीलिए कहते हैं प्रतीति मात्र। बीज तो दृश्य रूप इंद्रिय का विषय होता है। कहते हैं जो ब्रह्म को जगत का कारण बीज से अंकुर की नहीं कहते हैं वो ठीक नहीं समझते। बीज तो दृश्य रूप इंद्रिय का विषय होता है। बीज तो साफ दिखता है, जैसे बरगद का बीज और उसका अंकुर होता है और फिर विस्तार पाता है, सो इंद्रिय का विषय है। और जो मन सहित खट इंद्रियों से अतीत है, कौन? आत्मा। शरीर और इंद्रियों से देह और जगत किसके द्वारा दिखता है? इंद्रियों से। तुलसी बाबा उसी को कैसे कहते हैं? विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जो ही, ब्रह्म अनादि अवध पद सोई, राम अनादि अवध पद सोई। सारा जगत इंद्रियों के द्वारा दिखता है, इंद्रियां मन के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा। और जो बुद्धि को भी जानता है उसका नाम है अवधपति राम। तो वो कैसा? इंद्रियों का विषय नहीं है और आकाश से भी निर्मल है। जो मन सहित खट इंद्रियों से भी अतीत है वो है चैतन्य सत्ता आत्मा, अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं, आकाश से भी अधिक निर्मल है, सूक्ष्म है। उसको जगत का बीज कैसे कहिए? आत्मा जगत का कारण कैसे हो सकता है? आत्मा तो निराकार है और जितने भी बीज हैं वो आकार वाले हैं। तो कहते हैं उसको जगत का बीज कैसे कहिए? जो आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म है चैतन्य सत्ता आत्मा, उसको बीज कैसे कहें? परम उत्तम अनुभव से उपलब्ध होता है, अर्थात देह और जगत जिसके द्वारा दिखता है, इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां किसके द्वारा दिखती हैं? मन के द्वारा। मन किसके द्वारा दिखता है? बुद्धि के द्वारा। जो बुद्धि को भी देखता है वो कौन है? ये बुद्धि परतस्थ उषा, जो बुद्धि से भी परे का जानता है उसका नाम है आत्मसत्ता, उसका नाम है ब्रह्म सत्ता। आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म है और परम उत्तम अनुभव से उपलब्ध है और नित्य प्राप्त है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। हे राम जी, उसको बीज भाव कहना बनता नहीं है कि वो बीज है। बीज तो साकार होता है, उसमें अंकुर निकलता, फिर पेड़ बनता है। ये तो साकार की प्रक्रिया है और जहाँ की बात है वहाँ तो निराकार का मामला है। तो वो कैसा है? वो मन सहित 6 इंद्रियां से अतीत है। 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन। हाँ, मन अंदर वाली इंद्रिय है और बाहर वाली 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इनसे भी वो ग्रहण नहीं होता है, इसलिए इसको बीज भाव में कहना बनता नहीं है कि बीज भाव वाली बात। उत्तम हे राम जी, ये जो परम ब्रह्म परमात्मा है, ये आत्म सत्ता कैसा है? शांत है, सूक्ष्म है, सदा प्रकाश सत्ता है, अर्थात ज्ञान मात्रपना इसका कभी बाधित नहीं होता। दृष्टा की दृष्टि का विपर लोप कभी होता ही नहीं है। आत्मसत्ता सदा ज्यों का त्यों प्रकाशता है और उसका होना ना होना भी
किसका? शरीर मन और इंद्रियों का होना ना होना जिसके द्वारा जाना जाता है वो है चैतन्य सत्ता आत्मा। सूक्ष्म है, शांत है और सदा प्रकाशता रहता है। जागृत का होना भी जानता है, ना होना भी जानता है। फिर स्वप्न आया, उसका होना ना होना जाना, और फिर सुषुप्ति, इन दोनों का अभाव, जागृत स्वप्न का अभाव आया, उसको भी जान रहे हैं। तो वो सदा प्रकाशित होता रहा। जागृत का प्रकाशना बंद हो गया, स्वप्न के रूप में आ गया, और स्वप्न का प्रकाशना भी बंद हो गया। फिर भी आत्मसत्ता प्रकाशित होता रहा, हो रहा है, अभी भी है। उसकी चैतन्यता का कभी अभाव नहीं होता है। वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप। तो कहते हैं कि हे राम जी, उसको बीज कैसे कह सकते हैं? जिसमें दृश्य जगत असत रूप है, उसको बीज कैसे कहिए? दृश्य है ही नहीं, जगत है ही नहीं, बीज भी तो जगत का ही तो है। और जब बीज रूप कहना नहीं बनता तब उसे जगत कैसे कहें? जब बीज ही रूप नहीं कहना बनता है तो उसको जगत कैसे कह दिया जाए? जगत तो कहा नहीं जा सकता। तो आकाश से भी अधिक सूक्ष्म निर्मल परम पद में सुमेरु, समुद्र, आकाश आदि जगत नहीं बनता तो भी बना हुआ सा दिखता है। जैसे साक्षी आत्मा में पर्वत, वन आदि दिखते हैं, सो ये बगैर बने ही दिख रहे हैं। जो किंचन और अकिंचन है, जिसमें किसी तरह की फुरना नहीं और फुरना वाला भी रूप वही धारण कर लेता है, इसलिए जो उसे किंचन भी कहते हैं और अकिंचन भी कहते हैं। कैसा है? निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। निराकार होने से उसमें बीज भी नहीं है। और कैसा है? सूक्ष्म। इसलिए कहते हैं दृश्यात्वग्र यया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्श भी। अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उसे ग्रहण किया जा सकता है। उसमें विद्यमान जगत कैसे हो, जिसका कोई रूप आकार है ही नहीं? उस निराकार चैतन्य सत्ता में देह और जगत कैसे संभव है? संभव नहीं हो सकती। अर्थात ये चैतन्य सत्ता ही सदा स्थित रहने वाला है, सदा विद्यमान है। वही फुरना रूप भी है और फुरना से रहित भी है। वह महासूक्ष्म रूप है, दृश्य उससे विरुद्ध है। दृश्य तो उससे अलग तरीके का है। दृश्य कहाँ आकार वाला है और चैतन्य सत्ता निराकार है। हे राम जी, जैसे धूप में छाया नहीं और सूर्य में अंधकार नहीं होता, तय और जैसे अग्नि में बर्फ नहीं होती और जैसे अणु में सुमेरु पर्वत नहीं हो सकता। सुमेरु पर्वत पर तो अणु होवेंगे, पर अणु में सुमेरु पर्वत कैसे समा सकता? इसी प्रकार से हे राम जी, आत्मा में जगत नहीं हो सकता। आत्मसत्ता कैसा है? जगत भाव से रहता है। सत्य स्वरूप आत्मा में असत्य रूप ये जगत कैसे हो? आत्मा सत्य स्वरूप है और ये जगत असत रूप है। सत्य स्वरूप आत्मा में असत रूप जगत कैसे बन गया? तैसे ही आत्मा में ये जगत नहीं है। सत्य रूप आत्मा में असत रूप जगत कैसे हो? ये बात संभव नहीं, हो ही नहीं सकता। बरगद का बीज साकार रूप होता है और निराकार रूप आत्मा में साकार रूप जगत का होना ये अयुक्त है, ये ठीक बात नहीं है। हमें विचारना चाहिए। जगत जैसे आत्मा चैतन्य सत्ता और निराकार रूप है, शुद्ध है, ऐसे ही ये जगत भी, ये जग हरि का रूप है। चैतन्य सत्ता आत्मा ही जगत रूप हो करके दिख रहा है। इसलिए ये जग हरि यही विद जग हरि आश्रित रही, जदप मृषा देत दुख आही। ये जगत कैसा है? निराकार है और संकल्प मात्र होने की वजह से संकल्प का कोई रूप आकार नहीं होता, इसलिए असत भी कहते हैं। निराकार रूपा आत्मा में साकार रूप जगत का होना ये अयुक्त है, ये ठीक बात नहीं, सही से समझा नहीं है।
हे राम जी, कारण दो प्रकार का होता है, एक समवाय कारण और दूसरा निमित्त कारण। आत्मा दोनों कारणों से रहित है, समवाय कारण भी आत्मा नहीं और निमित्त कारण भी आत्मा नहीं। तो नित्य संबंधः समवाया, जो नित्य संबंध है उसको समवाय कहते हैं। जैसे घड़ा का मिट्टी के साथ संबंध, मिट्टी है तो घड़ा है, मिट्टी नहीं तो घड़ा कैसे है। और निमित्त कारण उसे कहते हैं, जैसे कुम्हार घड़ा बना रहा है तो चाक चलाता है जो कुम्हार, वो निमित्त बनता है और मिट्टी बनती है उपादान कारण। तो मिट्टी तो उपादान कारण है, निमित्त कारण कुम्हार, उसका डंडा, चाक आदि ये बन जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान ये जो चैतन्य सत्ता जो आत्मा है, इस तरह से जगत का कारण नहीं है कि वो निमित्त कारण बने। अब जैसे चाक पे धर के घड़े अड़े आदि बनाए, ऐसे कोई यंत्र होगा उसमें रख करके ये सृष्टि बनाई होगी, ऐसा नहीं है। हे राम जी, ये कारण दो प्रकार का होता है, एक समवाय कारण, दूसरा निमित्त कारण। आत्मा दोनों कारणों से रहता है। आत्मा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कुछ बना नहीं, तो समवाय कारण कैसे हो। आत्मा से अलग होकर के कोई वस्तु नहीं बनाई गई, इसलिए निमित्त कारण भी नहीं बनता। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।